हेलो दोस्तों, आज घर में बज चुका था हंगर का अलार्म। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, मेरी स्पेशल मैगी, जो नॉर्मल मैगी से बिल्कुल अलग है, थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी हटके। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैगी स्पेशल ब्लॉग मैगी लवर्स के लिए। मैगी कुकी रिकॉर्ड करने दोगे नहीं करने दोगे? रिकॉर्ड करने दोगे? रिकॉर्ड करने दोगे? आप जाओ, दादी पास जाओ। जाओ ना बेबू, प्लीज जाओ, दादी पास जाओ। मम्मा रिकॉर्ड कर रही है ना, जाओ। मेरे बेटे को भी मेरे साथ में रिकॉर्ड करना था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उसकी दादी के पास भेजा है। गाइज, मुझे ये नहीं पता वो कौन सा देश है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा यूनिवर्स है जहाँ पे 2 मिनट में मैगी बनती है। बिकॉज़ हमारे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी 2 मिनट में कोई मैगी अपनी रेडी करता होगा। इसीलिए मैं ये जो आज का वीडियो है, ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। ये मैं नॉर्मल मोड में चला रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगी कि मैगी बनने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो मैं ये मैगी की रेसिपी काफ़ी टाइम बना चुकी हूँ, तो मुझे तो पता है इसको बनने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। बट ठीक है, जो 2 मिनट में मैगी बनने का क्लेम है वो भी आज क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल मैगी तो बनने में, अगर हम प्लेन मैगी भी बना रहे हैं तो उसको बनने में कम से कम 5 मिनट तो लगता है, क्योंकि 2 मिनट तो 2-3 मिनट तो पानी को बॉईल होने में लग ही जाता है। तो वो जो कहते हैं 2 मिनट में नूडल बनते हैं, वो इस तरीके से कहते होंगे, क्योंकि वो कहते होंगे पहले तुम पानी को बॉईल करके रख दो, बॉईल पानी में मैगी डालने का जो प्रोसेस होगा उसके बाद 2 मिनट लगते होंगे, वो मैगी बन सकती है 2 मिनट में। हमारी जो इंडिया में हम लोग मैगी बनाते हैं नॉर्मल, वो उसको बनने में नहीं लगता होगा 2 मिनट। तो आज मैं अपनी जो स्पेशल मैगी है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले सारी वेजिटेबल जितनी भी आपके घर पे, मेरे घर पे जो जो अवेलेबल थी, मैंने वो यहाँ पे दिखाई है। मेरे पास थे शिमला मिर्च और ये बीन्स ग्रीन वाली और टमाटो। प्याज मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे प्याज का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने ये सारी बहुत फाइन चॉप कर ली थी और मैंने थोड़े से बटर में इसको बहुत अच्छे से सॉटे कर लिया था। पहले मैंने बीन्स और कैप्सिकम को सॉटे किया है, बाद में मैंने टमाटर ऐड किया है। इसके बाद मैं थोड़े से स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस में भी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ओनली सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, और हम लोग घर पे पिंक सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और आजकल तो रील्स में ओ माय गॉड, कोई कह रहा है पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, कोई कह रहा है नॉर्मल सॉल्ट जो वाइट वाला आता है वो बहुत अच्छा है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें आयोडीन नहीं होता है, उसमें आयोडीन होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। समझ में ही नहीं आता, इतनी हौच पौच मचा रखी है हर कोई बंदा, मतलब अपना ज्ञान लेके बैठा हुआ है सोशल मीडिया पे। तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा यूज़ करे कौन सा नहीं करे। तो ये बहुत बड़ा डाउट है। अगर कोई मुझे सही से इन्फॉर्मेशन दे सकता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा सॉल्ट बेटर रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है। बस मैं यही 2 चीज़ें अपने मैगी में डालती हूँ, बाकी मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ। फिर मैंने जितना मुझे वाटर चाहिए था वो मैंने डाला है इसको बॉईल होने के लिए। मैं वेट कर रही थी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल मोड पे चला रही हूँ, लेकिन ये उबल ही नहीं रहा था। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया था और जैसे ही उबाला आया था तो मैंने अपना पॉज मोड हटा के नॉर्मल मोड पे अपना वीडियो चालू कर दिया था। फिर मैंने मैगी का जो मसाला है वो इसमें ऐड किया। गाइस, जब मैं पास्ता बनाती हूँ तो उसमें भी मैं मैगी का एक मसाले का पैकेट ऐड करती हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम जो मेरे मैगी में मसाला निकला था वो मैंने ऐड कर लिया था। तो ये जो एक्स्ट्रा मैगी का मसाला हम लोग लेके रखते हैं, तो ये मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि वो मैंने यूज़ कर लिया था। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से मैंने बॉईल होने दिया और फिर बारी आती है नूडल्स ऐड करने की। तो मेरा तोड़ने का तो मन कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे ये लंबे लंबे नूडल्स ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने इसको 2 पीस में ब्रेक किया और ये जो थोड़ा बहुत चूरा चूरा बचा रहता है नीचे, ये मैंने ऐड किया। ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक ही मैगी करी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। और इसमें मैं एक और सीक्रेट चीज़ ऐड करने वाली हूँ जो मेरी मैगी को बनाएगी बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके, सबसे अलग मेरी मैगी। गाइज, मैगी सिर्फ एक फूड नहीं है, ये हम लोगों का इमोशंस है। जो 90s किड होंगे उनको पता होगी मैगी की कितनी ज़्यादा हमारे लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बचपन की बहुत सारी यादें हैं। टिफ़िन में हम लोग लेके जाते थे, वो स्टक हो जाती थी, फिर हम लोग कितने मज़े से खाते थे। और मेरे पापा बहुत अच्छी मैगी बनाया करते थे। आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है, हम लोगों के साथ में नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि जब भी वो मैगी बनाते थे तो वो मटर लेने ज़रूर जाते थे। कहते बिना मटर के मैगी तो बन ही नहीं सकती।
और उसके बाद गाइज़ ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मैक्रोनी। ये मैंने पहले ही बॉईल करके रख दी थी और ये थोड़े स्टक हो गई थी, निकल नहीं रही थी, तो मैंने स्पून की हेल्प से इसको निकाला और बहुत अच्छे से मैगी और मैक्रोनी को मिक्स किया। यही है मैक्रोनी जो मेरी मैगी को सबसे अलग, सबसे हटके बनाती है। गाइज़ प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई करना, आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा ये मैगी खा के, बहुत ही अलग टेस्ट देती है ये। तो मैंने इसमें मैक्रोनी भी ऐड करी और फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से बॉईल होने दिया। जितना इसको टाइम चाहिए था मैंने पूरा टाइम दिया है, तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गई थी। दोस्तों इसके बाद हम डालेंगे एक सुपर टेस्टी इंग्रेडिएंट जो है शेज़वान चटनी। अभी मैं फ़ेमस हूँ नहीं, अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ, लोग मुझे इतना जानते हैं नहीं, बट जब मैं एक बार फ़ेमस हो जाऊँगी ना, तो ये जितने भी ब्रांड का मैं प्रमोशन फ्री फोकट में कर रही हूँ ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं सबका चार्ज करूँगी। तो मैंने उसके बाद ये अपनी हर मैगी में, हर पास्ता में मैं इसे ज़रूर से ऐड करती हूँ। तो ये मतलब अलग ही इसका टेस्ट हो जाता है, इतना टेस्ट इन्हांस हो जाता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। वैसे मुझे शेज़वान चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है सीरियसली मैं बताऊँ तो, बट मैगी में इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। आप लोग भी अपनी मैगी और पास्ता में शेज़वान चटनी ऐड करके उसका टेस्ट इन्हांस कर सकते हो। इसके बाद गाइज़ मैं एक और चीज़ है, एक और ब्रांड है जिसको मैं फिर से प्रमोट करने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है इटालियन मिक्स। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये मतलब मैगी और पास्ता में हम लोग ऐड करते ही करते हैं। एक बॉटल ख़त्म होने वाली होती है, हम लोग दूसरी ऑर्डर कर देते हैं। ये नॉर्मली जो सुपरमार्केट्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो ये हम लोग ख़त्म होने से पहले ही हम लोग अपने घर पे इसको ले आते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। आप लोग इसे पिज़्ज़ा, पराठा इन सब में भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। गाइज़ मुझे जो ज़्यादा स्टिकी मैगी होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा सा ग्रेवी, और ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैगी बाउल में डालते हैं तो वो एकदम से स्टिकी हो जाती है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा सूप इस मैगी में रखती हूँ। और मैं इसके उबलने का वेट कर रही थी कि कब मेरा थोड़ा सा सूप की जो मतलब क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो और मैं इसको अपने बाउल में डालूँ और मैं मज़े से खाऊँ। बिल्कुल ऐसे वेट कर रही थी जैसे नेटफ्लिक्स पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड का हम लोग वेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं वेट कर रही थी। और मतलब इतनी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, और मतलब मेरा पेशेंस का जो टेस्ट था वो हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस टेस्ट में कहीं फेल ना हो जाऊँ। मेरा मन कर रहा था मैं स्पून से निकाल के खा लूँ, लेकिन मैंने वेट किया और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। और वो टाइम आ गया था जब मैं अपने मैगी को बाउल में डालने वाली थी और 2 छोटे छोटे से मैक्रोनी के टुकड़े गिर गए थे नीचे, बट मैंने कहा भाई मैं इनको भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने फटाफट से इनको उठा के अपने बाउल में ऐड कर लिया था। दोस्तों वैसे तो मैगी मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ, बिना उनके मैगी आज फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे पैसे खर्च करके जाते हैं पहाड़ों पे मैगी खाने के लिए स्पेशल। तो आज मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैंने अपनी मैगी रेडी की, अपनी चाय रेडी किया, मैं अपने बेडरूम आई तो ओ माय गॉड, मौसम ने भी मेरा साथ दिया और बारिश हो गई झमाझम। और मैंने अपनी मैगी एंजॉय करी, बिल्कुल पहाड़ों वाली मैगी लग रही थी और वेदर भी बिल्कुल पहाड़ों वाला हो रहा था, मज़ा ही आ गया था। तो गाइज़ आज मैं यहीं पे अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरी मैगी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मैगी कैसी लगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।